भाई हाथ थले करो बंद करो जरा पता लगे पार्टी चलन रही है चलना उधर चलना कम दूर हो जाता है जब हम अपने पुराने दोस्तों से यारों से मिलते हैं। अगर वो दोस्त क्लास में पढ़े हुए दोस्त हों तो देर बाद मिलें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी पार्टी में पहुंचे हैं जिसमें टैगोर मॉडल स्कूल के सभी दोस्त अपने इकट्ठे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं। कोई 35 साल बाद मिल रहा है, कोई 20 साल बाद मिल रहा है। आए आज हम बात कराते हैं आपकी टैगोर मॉडल स्कूल के एक क्लासरूम से जो इस टाइम सारे लड़के इकट्ठे होके एक पार्टी 35 साल बाद टैगोर मॉडल स्कूल की एक क्लास एक होटल में इकट्ठा होकर अपने पुराने साथियों के साथ पार्टी कर रही है। ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं AN24 जो चैनल है जो हमें यहाँ पे कवर करने आया है उसका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि एक एहसास अलग ही किस्म का है। आज हम लगभग कोई 32-33 साल बाद बहुत सारे दोस्त मिल रहे हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो हमें सिर्फ मिलने के लिए आज मुंबई से आए हैं या दूसरे शहरों में जहाँ वो सेटल हो चुके थे, आज वो मिलने के लिए हमें आए हैं। एक बहुत ही अच्छा एहसास है जिसको मैं शब्दों में शायद नहीं बयान कर पाऊँगा। सर 35 साल बाद आप अपने दोस्तों को मिल रहे हैं। एक तो आपका दोस्त ऐसा है जो हमारे ही मोहल्ले में रहता है, एक दूसरे को रोज देखते थे। वो बोलता कि यार मैं रोज इनको देखता हूँ, मैं याद करता हूँ कि ये कौन है। अब पता चला कि ये मेरी क्लास का आदमी है। तो कैसा लगता है कि 35 साल बाद कुछ ऐसा चेहरा, यार इनको तो मैं भूल ही गया। बहुत सारी पुरानी यादें जो हमारे एक दूसरे के साथ बचपन की जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने 1988 में वो वाला स्कूल छोड़ा था और उस स्कूल से रिलेटेड आज हम याद कर रहे हैं बैठ के सारे पुराने दोस्त, जिनको हमने एक ग्रुप को नाम दिया यार अनमूल्य। ठीक है, ये मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे, इनका नाम है जी अवतार जी ने ये ग्रुप क्रिएट किया और सारे एफर्ट जितने भी आज लोग यहाँ पे आप जितने भी चेहरे देख रहे हैं हमारे सारे यार अनमूल्य पुराने, ये इन्हीं के एफर्ट्स के कारण, और ये हमारे एक और दोस्त हमारे राय कुमार जी, इनके एफर्ट्स के कारण ये आज मुमकिन हो पाया है। सर कैसा लग रहा है वो पुरानी चुलबुली यादें आज आप याद कर रहे हो इस जगह पे इकट्ठे होके, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बयान करना बहुत मुश्किल है। अंदर से मन कर रहा है कि मैं एक एक चीज़ पुरानी याद करूं, आपको बताऊं, लेकिन क्या कहां से शुरू करूं, कहां ख़त्म करूं, बहुत सारी यादें हैं, क्या कर सकते हैं। क्या आपको अपने बच्चे जब स्कूल छोड़ने जाते थे तब अपने दोस्त याद आते थे कि नहीं आते? बिल्कुल आते थे, क्यों नहीं आते यार। देखो हर इंसान अपना जब बचपन होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, अपना बचपन वो अपने बच्चों में देखता है। तो हम लोग भी कभी वहाँ से निकलते हैं। एक बात और है, जब भी हम उस स्कूल के उस रोड को क्रॉस करते हैं, अंदर मन में एक टीस सी उठती है जो वो पुरानी यादों से के साथ जुड़ी होती है कि ये स्कूल ऐसा था जहाँ पे हमने अपना बचपन निकाला है। हम अपने बच्चों को, मेरा बेटा और बेटी है, मैं उनको दोनों को कई बार वो स्कूल के आगे से निकाल के लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि तेरे पापा यहाँ पढ़े थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। सर दोस्तों को तो याद करते थे, कोई ऐसी टीचर, कोई ऐसा अध्यापक जिन्होंने आपको समाज में खड़ा होना सिखाया जिसकी याद आपको आज भी आती है? हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड टीचर जो ये सारे ही एंडोर्स करेंगे वो थे उषा जड्डा मैम। वो लिहाजे में बड़े सख्त थे क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं एक ट्रू टीचर थे। उन्होंने मतलब हमें जो वैल्यूज़ दी, जो मॉरल वैल्यूज़ आज दी, उस टाइम पे दी। आज हम उन्हीं वैल्यूज़ के कारण अपनी कहीं ना कहीं हम लोग खड़े हैं इस समाज के अंदर। दूसरे एक टीचर हमारे विजय मैम थे, वो भी अब इन सभी को एंडोर्स करेंगे। ये 2-3 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मतलब
अपना बेहतरीन जो उन्होंने था वो हमें दिया, सो डैट आज हम अपनी जो वैल्यूज़ के साथ आज समाज में हम खड़े हो सकते हैं और हम सक्सेसफुल हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैं एक स्कूल का ऑनर हूं, स्कूल चलाता हूं, मेरा इस्लामाबाद रोड पे स्कूल है। वही वैल्यूज़, वही मॉरल वैल्यूज जो मेरे टीचर्स ने मेरे को दी थी, आज मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। कैसा लगता है उस टाइम में जब टीचर समझाती थी तो हम अपने टीचर की बात नहीं मानते थे, आज आप एक स्कूल को खुद चला रहे हो तो बच्चों को जब बोलते हो भी बच्चों पढ़ लो, तो आज कैसा महसूस होता है? देखिए, बचपन ऐसा ही होता है, लड़कपन, इसी को लड़कपन बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि जब हम पढ़ रहे होते थे उस टाइम पे हमें ये चीज़ें शायद थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन आज हमें वो वैल्यूज़ के बाद हमें पता चलता है कि वाकई वो कितने एफर्ट्स लगाते थे टीचर्स हमारे ऊपर, जो हम आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। सर, आपको अगर अब मौका मिले, कोई कहे कि आज आपको फिर से उसी क्लास में जाके सभी दोस्तों के साथ वैसे ही पढ़ने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? बाय द वे, इट्स अ वेरी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। ये जो है ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा दोस्त जो है आज हमें लग रहा है कि हमारी पूरी क्लास इकट्ठी हुई है यहाँ पे, और सारे जो उसी स्कूल की बदौलत हैं। जो हमारा जो स्कूल था वो स्कूलिंग हमारी LKG नर्सरी से स्टार्ट होके आगे जो चली है, इतने हम बड़े हो गए हैं। आज हमारे क्वालिफिकेशन वी आर AA B.Ed एंड आई एम हेड ऑफ द स्कूल इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। बट आज मैं इतने बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी स्कूलिंग है दैट्स अ बेस, और बेस अगर अच्छा है तो सारे वेल सेटल्ड हैं, जितने भी हम आज मिले हैं स्कूल वाले स्टूडेंट्स। सर, 1988 के बाद आज 2021 में अचानक एक आपके दोस्त का मैसेज आता है कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ? इट्स अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस। जब मुझे पता चला कि ये हमारी रीयूनियन होने जा रही है, और ये सिर्फ अवतार अरोड़ा जो हैं हमारे, इन्होंने सारा जो सोशल मीडिया की हेल्प से सभी को इकट्ठे किया। कोई पता नहीं किस शहर में है, कोई किस शहर में, कोई किस गली में है, कोई कहाँ रहता था, सभी को इन्होंने इकट्ठे किया। और आई एम वेरी शॉक्ड। मैं इनके पास मिलने भी गया, फिर मेरा बड़ा मन था कि मिल के आऊँ। इनके रेस्टोरेंट पे मिलने गया, तो मैंने कहा कि यार कैसे अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं सारा। और आज इतनी खुशी हो रही है कि सारे जो है, मतलब कई तो हमने देखे स्कूलिंग के बाद, आज देखे हैं बच्चे साथ में, तो साथ पढ़े थे, लेकिन मतलब ये खुशी हम बयान नहीं कर पाते। और ये एक कैसा एक्सपीरियंस है कि जो हम भुला नहीं पाते। सर, 1988 से 2021 बहुत बड़ा समय का गैप आ गया अभी। आज मैं आपसे एक ऐसी कोई चुलबुली शरारत पूछना चाहता हूँ जो याद करके आज भी आप हंस पड़ते हैं। देखो, शरारतें तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन जो हमारे टाइम की शरारतें होती थी वो 1988 की, वो शरारतें थोड़ी ज़्यादा चुलबुली थी। आजकल की शरारतें हाईटेक हो गई हैं, क्योंकि हम आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं तो हाईटेक शरारतें हैं। उस टाइम तो इतना ही होता था कि चलो टीचर नहीं देख रही तो हम छुप के ये काम कर लें, छुप के कुछ खा लें, कुछ समोसा खा लिया, कोई ये चीज़ खा ली, यही शरारतें होती थी हमारी। लेकिन सर, उस वक्त में जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे, परीक्षा देने जाते थे, तो टीचर बोलती थी किसी ने नकल की तो देख लेना। आज आप खुद पढ़ाते हो तो बच्चों को देखते हो कि वो नकल करते हैं तो अपना समय याद आता है? ये तो देखो जी, हाँ, नकल एक हमारा समय था कि हम बहुत डरने वाले बच्चे थे। तो हमें कोई कहता था नकल नहीं करनी तो हम चुपचाप ऐसे बैठ जाते थे, कोई नकल नहीं करता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने शैतान हैं कि उनको अगर कह भी दो नकल नहीं करनी तो उन्होंने कहीं कोई ना कोई ट्रिक निकाल के मतलब कर ही लेनी है। लेकिन वो उस टाइम के जो टाइम की बात करें, वो टाइम ऐसा था कि बड़ा स्लो टाइम होता था पहले एज़ कम्पेयर टू टुडे। वो आजकल जो है बड़ा फास्ट टाइमिंग चल रही है। जो मतलब पहले वाला टाइम हमारा काफ़ी अच्छा था, उसको हम काफ़ी मिस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बाकी जो भी है अच्छा है सारे। आपकी क्लास में सबसे शरारती लड़का कौन था? ये तो मेरे ख्याल में अवतार चंद ही था, जैसे सभी को इकट्ठा किया है, यही शरारती था। और आज हमारी क्लास के मॉनिटर्स भी आए हुए हैं, जो हमारे मॉनिटर थे वो भी आए हुए हैं, जो पढ़ाते थे। सतीश है, शम्मी है, ये हमारी क्लास को कंट्रोल करते थे। आज हमने बात की टैगोर मॉडल स्कूल के
सभी बच्चों से जो 35 साल बाद आज फिर से 2021 में इकट्ठा हुए हैं। ये बैच 1988 का है और आज 2021 में अपने दोस्तों के साथ फिर खुशियां मना रहा है। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, आज भाई ने हमारे सबको इकट्ठा कर दिया, ये इसी की एफर्ट्स थी। और ये राजकुमार, इन्होंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे और सबको एक एक करके ऐड किया। सर ये पार्टी आज की तरह आगे भी चलेगी कि यहीं? जरूर चलेगी, जब तक लाइव चलेगी हम सारे हर महीने चले हर महीने चलेगी। और ये प्यार जो है सबके लिए, सबका बराबर जो है वो मतलब सबका एक जैसा देखने को मिल रहा है। सब आज 35 साल बाद हम इकट्ठे हुए हैं, सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि भी आप कैसे हो, क्या करते हो। कुछ लोग हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं। आज एक चीज पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी चीज जब पूरी क्लास को सजा मिली हो? पूरी क्लास को सजा मिली हो? शोर मचाने की होती है सजा, तो वो आज नहीं मिलेगी। आज वो खुल के शोर करेंगे। आज हमने टैगोर मॉडल स्कूल के 1988 के बैच की बात की, तो एक और दोस्त हैं जो हमें अपनी चुलबुली यादों से साझा करना चाहते हैं। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने पुराने दोस्तों को मिलके पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। भाभी को क्या बता के आए हो घर? भाभी को यही बता के आए कि आप यार उन लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा नहीं कि आप अपने यारों को तो मिलने जा रहे हो, मेरी सहेली को फोन किया। दो तो हमारे पास रहते हो, आज मिलो उनको जाके और जश्न मनाओ। सर आपको कैसा लग रहा है? सर बात यह है कि ये जो फीलिंग है वो अनकंडीशनल है। जो प्यार है ना, इसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि कुछ 20-25 दिन पहले कि मैं अपने मतलब टैगोर मॉडल स्कूल के सर्कल से जुड़ गया हूँ, जो कि नियर अबाउट 30 to 35 ईयर्स पुराना है, तो मेरे घर वाले भी बहुत एक्साइटेड थे। आज मेरे फादर साहब मुझे बार बार कह रहे थे 6:30 बज गए, तू गया नहीं अभी तक, तू पहुंचा नहीं। क्योंकि मैं घर से निकलने वाला था 6:15 बजे, तो मेरे फादर साहब ठीक नहीं है, तो फिर मेहमान आ गए उनका पता लेने के लिए। और कोई घर में कोई काम भी हो रहा था, तो कारपेंटर भी लगे हुए थे। तो मैंने उनको बोला भाई आप सुबह आओ, या मैंने अपने मेहमानों को बोला मैंने आज 6:30 बजे कहीं पे जाना है। फिर भी मेरे को पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। इतनी एक्साइटमेंट कि मैं बता ही नहीं सकता। इस खुशी को तो सर मैं भी साझा करना चाहता हूँ। आपका ही एक दोस्त जो हमारा कैमरामैन है आशीष कुमार, ये भी सुबह से बोल रहा है जितनी खबरें करनी कर ले, 6 बजे मैंने छुट्टी कर लेनी है। तो कैसा लगता है कि तो क्या आज आपके फादर साहब भी ठीक नहीं थे, फिर भी आपने दोस्तों को मिलने के लिए, उन्होंने 35 साल बाद आज को टाइम याद किया कि आप जाओ, स्कूल के फ्रेंड आ रहे हो, तो कैसा महसूस हुआ? मैं आप वही कह रहा हूँ कि मैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्चुअली मेरे फादर साहब खुद टीचिंग में मतलब रहे हैं। उन्होंने मतलब 1965 से 75 तक टीचिंग की है, बाद में वो बिजनेस में आ गए। लेकिन वो मतलब उनको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है ये मतलब अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का। तो वो मुझे बहुत ही, जब से पता लगा कि मैं इस सर्कल से जुड़ा हूँ, तो वो मुझे रोज़ कहते थे कि आपका गेट टुगेदर कब होना है, आपने कब मिलना है। तो मैं उनको फोटोग्राफ्स दिखाता था। एक्चुअली ही इज़ 83 ईयर्स ओल्ड, तो मैं चाहता था कि वो मेरी खुशी से वो भी खुश हों। सो इसीलिए मैं तो मतलब भगवान का शुक्र करता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ गया। बहुत अच्छा। ये बॉम्बे से है, ये योगेश। तो आज हमने बात की है टैगोर मॉडल स्कूल के सभी आदमियों से। ये एक दोस्त इनके ऐसे हैं जो बॉम्बे से मिलने इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हैं। सर कैसा महसूस हो रहा है, आप बॉम्बे से अपनी क्लास को मिलने आए? देखिए सर, इतने साल बाद हम सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स तो लाइफ लॉन्ग हमारे बनते रहते हैं, लेकिन जो बचपन के फ्रेंड्स हैं ना, और जो बचपन के फ्रेंड्स के साथ हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ना, वो लाइफ में दोबारा कभी ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनते। थे कि वो स्टूडेंट जो मिलने के लिए आए थे और जार अनमूल्य आज 35 साल बाद अपनी क्लास से साझा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि एक बार दिखाएं सभी को, ये 35 साल बाद 1988 से 1921 तक आज मिल रहे हैं। तो कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ नरेंद्र सिंह, धन्यवाद।